हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर 6 है जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी 2 क्लासेस हैं जो ऑलरेडी ले ली हैं। तो आज हमारी ये 3rd क्लास है। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने वो 2 क्लासेस नहीं देखी, चैनल को विज़िट करके वो 2 पार्ट आप ज़रूर देखें। फिर आप आज ये पार्ट 3 है जो इसको देखना, ठीक है बच्चे। क्योंकि कॉन्सेप्ट है जो लिंकिंग होते हैं, एकदम से आप ये पार्ट देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, बट पहले वो देख के आओगे फिर इसको देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट क्लास में हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन करके न्यूरॉन वाला किया था, और जो हमने कल क्लास ली थी यानी कि 2nd क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने ये रिफ्लेक्स आर्क का कॉन्सेप्ट समझा था, और ह्यूमन ब्रेन, जिसके हमने 3 पार्ट की डिस्कशन की थी डिटेल में, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। जो आपका हिंड ब्रेन होता है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फोर ब्रेन और मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चे। वैसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम में बिल्कुल ही नहीं आता, बट लास्ट ईयर्स का अगर मतलब एनालिसिस करें तो बहुत कम चांस हैं इसके वहाँ से क्वेश्चन बनने के, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा हो चुका था, बट आपने कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन, हमने मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में ही पढ़ रहे थे वो, है ना, यानी कि एक तरीके से एनिमल्स का। तो वहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक जो मेन कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन का और ह्यूमन ब्रेन का किया। तो आज हम समझेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है, आप सभी ने प्लांट्स देखे हैं क्या? किसी ने प्लांट्स के ये सेंस ऑर्गन्स देखे हैं? किसी ने हाथ देखे हैं, स्किन देखी है, आईज, ईयर, ये चीज़ देखी है किसी ने? तो ये होते हैं या नहीं होते? आप लोग क्या कहोगे फिर? क्या प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं या नहीं होते? तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है या नहीं होता, फिर अब ये बताओ मुझे। तो बच्चे, प्लांट्स में सब कुछ होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस भी होता है और उनके अपने ऑर्गन्स भी होते हैं। वो बात अलग है कि एनिमल्स के सिमिलर नहीं है वो, कि जैसे एनिमल्स में दिखते हैं वो वैसे नहीं दिखते, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लांट्स के अंदर, हम यहाँ पे प्लांट्स हार्मोन की स्टडी करेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ की स्टडी करेंगे। अब मैंने क्यों कहा है कि होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्योंकि जब आप एक प्लांट को पानी डालते हो तो आप देखते हो जो उसकी रूट्स हैं टुवार्ड्स द वाटर ग्रोथ करती रहती हैं, ठीक है। और जो शूट होता है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होना ये एक कंट्रोल ही तो है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन भी है, ओके बच्चे। और अगर हम उसको पानी ना डालें, उसको सनलाइट ना मिले, तो क्या वो प्लांट, उसकी ग्रोथ हो पाएगी? तो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मोमेंट हमारी रिलेटेड टू ग्रोथ भी होती है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ भी होती है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मेन बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम कोऑर्डिनेशंस की बात करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, इसमें सिर्फ इन्होंने ये समझाया है कि जैसे एनिमल्स के पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस के लिए नर्वस सिस्टम होता है, तो प्लांट्स के पास ऐसा नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, ठीक है, ना ही उनके पास मसल्स होती। तो फिर कोई भी स्टिमुलाई जो होता है तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? हमने तो समझ लिया कि नर्वस सिस्टम से मसल्स के थ्रू मैसेज है, जो सिग्नल है जो चला जाता है। तो अब इनमें कैसे होता है? तो जैसे अभी एग्जांपल बता रखा है, ये एक प्लांट होता है, कल भी मैंने बात की थी ना, आपने बताया नहीं किसने वो देखा है? भाई मैंने तो नहीं देखा ये अभी तक, मतलब बट आई रियली वांट टू सी इट, ठीक है, देखना चाहती हूँ मैं इसको। बड़ा मतलब इंटरेस्टेड होगा ना, ये फोल्ड कर लेता है अपनी लीव्स को जैसे टच करते हैं। तो ये सेंसिटिव प्लांट होता है, हिंदी में हम इसको छुई मुई का पौधा भी बोल देते हैं, टच में नोट भी बोल देते हैं। ये आपका जैसे मिमोसा फैमिली होती है ना, जो उस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जब हम इसको टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं फोल्ड अप होकर ड्रॉप हो जाती हैं वो, ठीक है बच्चे। अच्छा, कोई भी जब हम बीज डालते हैं, सीड है जो जर्मिनेट होता है, रूट्स हैं जो इसके नीचे की तरफ जाती हैं, और स्टेम है जो एयर में ऊपर की तरफ आता है, ऐसा होता है। ये तो देखा है सभी ने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बात है, जो लीव्स होती हैं सेंसिटिव प्लांट के, जैसे छुई मुई का प्लांट के,
जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो ये तभी रिस्पॉन्स करती हैं, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करती हैं। ये नहीं होता कि वो सोचती हैं भी रिस्पॉन्स करें या ना करें। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ की जो हमने बात की कि उसको हमने टच किया और उसकी जो लीव्स हैं, ठीक है, वो फोल्ड अप हो गई हैं वो, तो हमारे पास ये मूवमेंट है, ये प्लांट की मूवमेंट है, ये उसकी ग्रोथ नहीं है। इस मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो अब समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट आप, मैं अभी आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले। जो मूवमेंट है प्लांट की दो टाइप की होती है, एक में ग्रोथ इंक्लूड होती है, एक में ग्रोथ इंक्लूड नहीं होती। मूवमेंट जिसमें ग्रोथ इंक्लूड होती है वो है प्लांट्स के फ्रूट्स आना, लीव्स बनना, फ्लावर्स आना, तो वो ग्रोथ है। लेकिन अगर हम उसको टच करते हैं, उसका वो रिस्पॉन्ड करना, वो ग्रोथ नहीं है, वो जस्ट मूवमेंट ही हम कहेंगे। ठीक है बच्चे। और दूसरी तरफ क्या होते हैं, जो ये हम बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जो प्लांट की, जैसे सनलाइट जिस साइड से आती है उसी साइड से उसके स्टेम है, जो लीव्स हैं जो चली जाती हैं, तो ये भी ग्रोथ का पार्ट होता है। ठीक है बच्चे। अगर हम इसको प्रिवेंट करते हैं ग्रो होने से, ठीक है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमने उसको पानी नहीं डाला, उसको सनलाइट नहीं दी, तो फिर क्या वो कोई मूवमेंट शो करेगा? वो कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चे। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी टू डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती हैं, वन जो डिपेंड करती है ग्रोथ पर, और अदर हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दूसरी हमारे पास क्या है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चे। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये ऐसा दिखता है, देखो, देखने में ये प्लांट आपका ऐसा दिखता होता है, सेंसिटिव प्लांट होता है ये। ठीक है बच्चे। तो हम फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं जो हमारी डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सेंसिटिव प्लांट ले लिए। अब इसमें कोई ग्रोथ है जो वो इन्वॉल्व नहीं है। प्लांट क्या करता है, एक्चुअली मूव करता है, लीव्स हैं जो इसकी वो रिस्पॉन्स करती हैं जब उसको टच करते हैं। ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर हमारे पास कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं है, ना कोई भी मसल टिश्यू है। तो ये जो प्लांट है फिर उस टच को डिटेक्ट कैसे करता है, और वो फिर जो लीव्स हैं वो कैसे मूव करती हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में और अच्छे से सोचें और इसकी डीप स्टडी हम करें, तो प्लांट को जब टच किया जाता है तो एक्चुअली हमने ये देखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वहाँ पे मूव करता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो वो मूवमेंट होती है ना उसकी एक पॉइंट पे, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टच से डिफरेंट है। जिस पॉइंट पे हमने टच किया वहाँ पे उसकी मूवमेंट हुई है, जहाँ पे हमने उसको टच नहीं किया वहाँ उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम कंक्लूज़न क्या निकालते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं यहाँ पे कि टच करना है, जो टच करने से उसको एक कम्युनिकेशन मिल गया। ठीक है। वो भी एक सेंस है टच वाले भी। तो जो प्लांट है ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मेथड यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, सेल टू सेल। ठीक है। मतलब एनिमल्स की तरह तो नहीं करते जैसे एनिमल्स में होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मेथड बोल देते हैं हम इसको। तो प्लांट्स में इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वे होती है बच्चे, बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल मेथड, बाय इलेक्ट्रिकल केमिकल मेथड। ठीक है बच्चे। ना इनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू होते कंडक्शन करने के लिए, इंफॉर्मेशन कंडक्शन के लिए। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे एनिमल्स में, तो क्या होता है कि जो कुछ सेल होती हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं मोमेंट के लिए, कि कोई मोमेंट होनी है तो उसके अकॉर्डिंग सेल है जो अपनी शेप है जो वो गेन कर लेती है। ठीक है। वहाँ इसकी बजाय क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होते हैं एनिमल मसल सेल में। ठीक है जी। तो प्लांट सेल क्या करती हैं, शेप चेंज करती हैं, कैसे, वाटर पे के बेस पे, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना उनमें, उसके ऊपर बेस, अमाउंट ऑफ वाटर है जो अंदर एंटर करता है स्टोमेटा के, वो स्वेलअप हो जाती हैं, और नहीं तो फिर वो श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है। ये हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ये 9th क्लास में आता है आपके पास कॉन्सेप्ट है जो, ये जैसे हमने रेजिन्स का समझ के भी किया था, ऐसे ही प्लांट्स में होता है ये। ठीक है। तो चैनल विजिट करके वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखना, वहाँ पे हाइपोटोनिक और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ये मैंने समझा रखे हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है बच्चे। एक्सपेरिमेंट है वो मैंने करके दिखा रखा है रेजिन्स को लेकर। ठीक है बच्चे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या होता है। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो हेडिंग है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब हमने वो मूवमेंट पढ़ने हैं जो ड्यू टू ग्रोथ होती हैं। ये फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। ठीक है बच्चे, हमने ये कहा था ना कि 1 बाय 1 हम दोनों को पढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाली तो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है बच्चे, तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, कर्व सा बना लेते हैं एक, और उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली कर्लिंग करते रहते हैं। वो जैसे स्प्रिंग नहीं होता है, तो इस तरह से अपने आप को नेक्स्ट उस तक वो टर्न करते रहते हैं। ठीक है, और टेंड्रिल्स बोलते हैं हम इसको, और वो सेंसिटिव होते हैं टच अगर हम उनको करते हैं। जैसे अगर वो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो जो पार्ट होता है टेंड्रिल का जो कांटेक्ट में है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, और जो पार्ट दूर है वो कर जाएगा वहाँ पे। इसकी वजह से वो सर्कल बना लेते हैं और ऊपर चढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जैसे आपने ये देखा भी होगा, ये मनी प्लांट होता है, मोस्टली सभी के घर में होता ही है ना मनी प्लांट। मैं आपको दिखा भी दूँगी, शॉर्ट भी डाल दूँगी एक चैनल पर। ठीक है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि अगर इसको मनी प्लांट को सपोर्ट ना देना तो ये ग्रोथ नहीं करेगा अच्छे से। इसका जो स्टेम होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, और इसमें क्या होता है, थोड़े से स्टेम में ही 3 से 4 लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा मनी प्लांट भी दिखाऊंगी और एक थोड़ा बड़ा भी दिखाऊंगी। मेरा जो है अभी थोड़ा छोटा है, जैसे मैंने उसको सपोर्ट नहीं दी थी, ख़राब होने लग गया था वो। ठीक है, और जो बड़ा है फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, वो भी है मेरे पास। ठीक है जी, उसके बाद है ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो डायरेक्शनल होती है। हम उसको जो डायरेक्शन देते हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाती है। ठीक है बच्चे, तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट है जो वो मूव करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं। इंटरेस्टेड है ना कॉन्सेप्ट ये, इसकी शॉर्ट मैं ज़रूर डालूँगी चैनल पर, विज़िट करते रहना, आज या कल में डाल दूँगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम समझते हैं जो मूवमेंट का टाइप है, इसको एग्जांपल्स के साथ। देखो हमने ये एक्टिविटी की है एक इसके लिए। ठीक है, ये और अच्छे से समझ आ जाएगा अभी आपको। इसमें क्या किया, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने वाटर ले लिया। ठीक है जी, जो फ्लास्क की नेक होती है यानी कि ऊपर से, उसको क्या कर दिया, वायर के साथ बाउंड कर दिया एक तरीके से। ठीक है जी, और उसमें हमने ना बीन सीड डाल दिए। ठीक है बच्चे, 2 या फिर 3 डाल दिए, और कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया जो एक साइड से ओपन है, जैसे ये लकड़ी का दिख रहा है ना आपको, ये 3 साइड तो है इसके, ऊपर नीचे से है और लेफ़्ट साइड से है, राइट साइड से ये खुला है ताकि यहाँ से सनलाइट है जो एंटर कर सके। और जो फ्लास्क है हमने बॉक्स के अंदर इस तरीके से रखना है कि जो ओपन साइड है बॉक्स का वो लाइट की तरफ हो जाए। ठीक है बच्चे, ठीक है, ऐसा क्यों किया है कि पर्टिकुलर एक ही साइड से सनलाइट आए, ये चीज़ ही तो आपको समझानी है। अगर आप ये बॉक्स ना रखते तो सभी साइड से उसको लाइट मिलती, तो ऐसे कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 दिन के बाद जब हम देखते हैं तो जो शूट्स होती हैं वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएंगी, और जो रूट होती हैं वो लाइट से दूर हो जाएंगी। ठीक है, जो जड़ है वो तो उसके अपोजिट साइड चले जाएगी जहाँ से लाइट आती है, और जो आपकी ये शूट्स होती हैं ऊपर वाला हिस्सा है जो, वो लाइट की तरफ मुड़ता जाएगा। दिख रहा है ना सभी को। अब क्या करना है, आपने फ्लास्क को टर्न कर देना है कि जो शूट है आपकी वो लाइट से दूर हो, और रूट है जो आपकी लाइट की तरफ हो, और उसको ऐसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। कुछ नहीं करना आपने उसको साथ, बस उसको छोड़ दो वहाँ पे। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। अब क्या करना है, जो ओल्ड पार्ट है ना शूट का या फिर रूट का, मतलब जो पहले था वो ओल्ड पार्ट है, कि जो आपका शूट है वो सनलाइट की तरफ था, रूट अवे था, दैट इज़ ओल्ड पार्ट। तो ये बोल रहा है कि वो जो ओल्ड पार्ट है, वो जो पुराना हिस्सा है, क्या वो चेंज हो गया है, क्या डायरेक्शन है जो नई ग्रोथ जो हुई है उसमें कोई फ़र्क आया है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है, तो बिल्कुल फ़र्क आएगा बच्चे। सनलाइट की तरफ रखना तो वो उसको डायरेक्शन देगा। ठीक है, और उसको हम नहीं रखेंगे फिर वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाएगा, जिसको हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। फिर जियोट्रोपिज्म आपका 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। चलो इसको कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एनवायरनमेंट के जो ट्रिगर्स हैं, जो फैक्टर हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो प्लांट्स के पार्ट ग्रो करते हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज, उसकी डायरेक्शन को चेंज भी क्या बोलूँ मैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वो बेस होती है। ओके बच्चे,
तो ये जो डायरेक्शन होती है या फिर ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, तो या तो ये स्टिमुलस की तरफ होती है, स्टिमुलस समझ रहे हो, जैसे सनलाइट यहाँ पे स्टिमुलस है, तो या तो उसकी तरफ होगी या इससे दूर होगी, दो ही चांस हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट काइंड की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। फ़ोटो होता है लाइट के लिए यूज़, ठीक है, तो सनलाइट जब आ रही है उस टाइप की जो ग्रोथ है उसकी, दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है जी। तो जो शूट्स हैं आपकी वो रिस्पॉन्ड करती हैं लाइट की तरफ बेंड होके, और जो रूट्स हैं आपकी वो बेंड हो जाती हैं, इससे दूर चली जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद है नेक्स्ट है जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है अब हमारे पास ट्रोपिज़म, जब दूसरा कोई स्टिमुलस होता है, ठीक है, प्लांट क्या शो करते हैं वहाँ पे भी ट्रोपिज़म शो करते हैं। जो रूट होती है प्लांट्स की वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, और जो शूट होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ, धरती से दूर, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ होती है शूट एंड रूट की, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये हमेशा पुल ऑफ अर्थ की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी के लिए जब प्लांट्स आपका रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको, जियोट्रोपिज्म। जियो का मीनिंग होता है अर्थ से रिलेटेड, तो अर्थ का पुल है ना ये, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है जी। अब जैसे हमें पता है कि हाइड्रो का मीन वाटर होता है, कैमो का मीन केमिकल होता है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कैमोट्रोपिज्म समझ गए फिर आप लोग। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा कि वाटर का इफेक्ट जो होता है प्लांट की ग्रोथ पे, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो, या फिर वाटर की डायरेक्शन में जो प्लांट की मूवमेंट होती है, और केमिकल की डायरेक्शन में जो प्लांट की मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैमोट्रोपिज्म, ठीक है बच्चे। तो कैमोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल हमारे पास ये भी होता है, जो पोलन ट्यूब होती है ना आपकी, उनकी जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल की तरफ होती है ना, तो वहाँ से हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है बच्चे। अब दोबारा से हम बात करते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ठीक है, वो कैसे होती है। हमें ये पता है ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना, एनिमल्स हमारे हो गए हैं जैसे ह्यूमन बींग्स मतलब। तो जो मूवमेंट होती है हमारे पास सेंसिटिव प्लांट की, ठीक है, जब वो रिस्पॉन्स करते हैं, हम उनको टच करते हैं मतलब, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं तो वो बहुत क्विक होती है, मतलब वो एकदम होती है मूवमेंट, बहुत जल्दी होती है वो। तो जो मूवमेंट है सनफ्लावर की, जैसे दिन में या फिर रात में वो भी होती है, ठीक है, ये होता है ना, सनफ्लावर जो है दिन में आपके खिले हुए होते हैं, रात में वो हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये होती थोड़ा धीरे है, मतलब जो ग्रोथ है प्लांट की जो रिलेटेड है मूवमेंट से, ठीक है, वो स्लो भी हो सकती है और वो क्विक भी हो सकती है, मतलब बहुत जल्दी से भी होने वाली हो सकती है वो, और वो धीरे धीरे भी हो सकती है, ठीक है बच्चे। इवन अगर हम बात करते हैं एनिमल्स बॉडीज़ में, तो वहाँ भी कंट्रोल डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, वहाँ भी ये नहीं होता कि हर बार क्विकली एक्शन हो, वहाँ भी कंट्रोल में होती है, ठीक है बच्चे। जैसे हमारी आर्म्स हैं और फिंगर्स हैं सर्टेन डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं, ठीक है बच्चे, तो कंट्रोल मूवमेंट है जो वो स्लो भी हो सकती हैं, फास्ट भी हो सकती हैं, इसमें हम एक कंक्लूज़न कोई नहीं निकाल सकते, ओके जी। उसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी एक्शन हुआ है और रिस्पॉन्स उसका फास्ट हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन है जो वो भी फास्टली ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन का वो भी रैपिडली मूव करना चाहिए, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से वो मूव करना चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस, याद होगा आपको। तो प्लांट्स में मेनली कॉन्सेप्ट है जो वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, ठीक है बच्चे। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का में के यूज़ में ना काफ़ी ये होता है कि बैरियर्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उन सेल तक जाते हैं जो नर्व टिश्यू के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो एनिमल बॉडी में हर एक सेल तो ऐसे नहीं होते, एनिमल्स बॉडी की बात कर रहे हैं अभी हम ये, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट अगर सेल में हो गए, वो फिर ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि आगे वो मूव करते हैं, तो जो सेल है उसको कुछ टाइम चाहिए होता है रीसेट होने के लिए, अपना मैकेनिज़्म समझने के लिए।
आगे जनरेट होने से पहले या फिर नया इम्पल्स बनाने से पहले उस सेल को एक बार क्या होना पड़ता है, वहाँ पे रीसेट होना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होती है यहाँ पे कि जो ज़्यादातर आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए कैसे, मतलब किस किस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, सेल्स के बीच में, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, केमिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद है हमारे पास, अगर कई बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट ना हो तो फिर जो स्टिमुलेटेड सेल होती हैं आपकी, ये केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करती हैं। किसको रिलीज़ करती हैं, केमिकल कंपाउंड को। ये केमिकल कंपाउंड क्या करता है, जो ओरिजिनल सेल होती है ना, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है, पूरे उसमें फैल जाता है वो एक तरीके से। ठीक है, तो जो दूसरी सेल होती हैं वो क्या करती हैं, इस कंपाउंड को डिटेक्ट करती हैं, इसका पता लगाती हैं। कैसे, स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं उनके सरफेस पे इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर वो इन्फॉर्मेशन का पता लगाती हैं और उसको फिर आगे भी ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है बच्चे, देखो कितना इंटरेस्टेड है कॉन्सेप्ट ये। दोबारा से सुनो ये लाइन, ये मतलब यहाँ पे कई बार ये आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो जनरेट नहीं होते, तो वहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड है जो सेल रिलीज़ करती हैं। ठीक है, जो भी स्टिमुलेटेड सेल होती है आपकी, फिर वो कंपाउंड क्या करेगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा ओरिजिनल सेल में। दूसरी सेल हैं जो वो इस कंपाउंड को डिटेक्ट करती हैं, इसका पता लगाती हैं कंपाउंड का पहले, क्योंकि उनके पास स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं, और फिर वो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन का पता लगाती हैं और उसको ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है बच्चे, ये जो प्रोसेस होती है थोड़ा धीरे होती है, ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा धीरे होती है। ठीक है, लेकिन ये अपना काम करती है अच्छे से। ठीक है जी, हर बॉडी की सारी सेल्स तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा देती हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे देखो नर्वस कनेक्शन भी नहीं है, तो ये धीरे धीरे होती है। एक मतलब पोटेंशियल है जो इसका उसके साथ काम है जो स्लोली होता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो कंपाउंड हैं या फिर हार्मोन्स हम इनको बोल सकते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए। ठीक है जी, डाइवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। ठीक है, और एनवायरनमेंट को वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है बच्चे, तो उनका जो सिंथेसिस है, मतलब वो कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, तो जिस प्लेसेस पे वो बनते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जिस एरिया में उन्होंने डिफ्यूज़ होना है ना या एक्शन करना है, तो वो उससे अवे बनते हैं, उससे थोड़ा दूर बनते हैं। सिंथेसिस है जो हार्मोन्स की वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे उसकी फंक्शनिंग होती है, उससे वो क्या होती है, दूर होती है। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ये एक्टिविटी जो अभी हमने की थी, वही एक्टिविटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो ग्रोइंग प्लांट था हमारा, जो हमने वो लिया था बॉक्स के अंदर, उसने डिटेक्ट किया लाइट को। ठीक है, लाइट को उसने कैसे डिटेक्ट किया, क्योंकि उसके पास एक हार्मोन था। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या था, सिंथेसिस हुई है उसकी शूट के टिप पे। ठीक है, और इसने हेल्प की है सेल को और लॉन्गर ग्रो करने के लिए। ठीक है जी, लॉन्गर ग्रो मतलब और लंबा होने के लिए। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से आप समझ गए होंगे, ऑक्सिन है जो वो क्या करता है, हेल्प टू ग्रो, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है, जब लाइट आती है प्लांट के वन साइड से, ऑक्सिन डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, जो शूट का शेडी साइड है, मतलब थोड़ा दूसरी साइड। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे जो ऑक्सिन है फिर वो स्टिमुलेट हो जाता है सेल के पास, उसको और लंबा करता है, वो ग्रोथ है जो उसकी, उसको लॉन्गर कर देता है शूट के साइड में, क्योंकि खुद वो लाइट से दूर है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो आपका प्लांट है वो बेंड होता है टुवार्ड्स लाइट। प्लांट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा टुवार्ड्स लाइट। ओके बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास प्लांट हार्मोन का, दैट इज़ जिब्रेलिन। कौन सा है हमारे पास, ये जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, ऑक्सिन की तरह ही स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, जिब्रेलिन भी क्या करता है, जो आपका स्टेम होता है, ठीक है, शूट हम जो बोल रहे थे, तो उसकी ग्रोथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनिन। ये नाम साथ के साथ लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, ये प्लांट हार्मोन्स के नेम और उनका फंक्शन लिखते जाओ। प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन डैम श्योर 2 मार्क्स में आता है, HBSC में तो ज़रूर आता है।
ठीक है, CBSE में भी आ ही जाता है, 70-80% चांस होते हैं बच्चे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है? प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। जो सेल आपकी 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 बनती होती है ना, तो ये काम कौन करता है? आपका साइटोकाइनिन। ठीक है जी। और ये मतलब नेचुरल होता है। नेचुरल होता है मतलब क्या है कि इसके क्या है, जहाँ पर सेल डिवीज़न होनी होती है ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे फ्रूट्स में और सीड्स में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? आपकी फ्रूट्स में एंड सीड्स में। ठीक है बच्चे। तो ये जो एग्जांपल्स हैं प्लांट हार्मोन के, ये प्लांट्स को ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं। प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट में ये सेंस ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नर्व्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, तो इनके पास ये सब होता है। जो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन अराइज हुए थे ना, तो टॉपिक स्टार्ट करने से टॉपिक एंडिंग का यही मीनिंग होता है कि स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन अराइज किए, क्या लास्ट तक उनका आंसर आपको मिल गया? मिल गया है ना आंसर अब सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद है कि जो ये एग्जांपल है प्लांट हार्मोन के, उसने क्या किया? प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर दिया है। लेकिन हमारे पास जो प्लांट होते हैं उनको कुछ सिग्नल ऐसे भी चाहिए होते हैं उनकी जो ग्रोथ को स्टॉप कर सकें। ठीक है, अब ऐसे तो ग्रोथ करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? उनकी देखा है ना, हर एक प्लांट की ग्रोथ एक टाइम पे जाके स्टॉप हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई हार्मोन होगा फिर, क्योंकि उसके लिए भी तो प्लांट को सिग्नल चाहिए होता है ना। तो हमारे पास एब्सिसिक एसिड, ये मत समझ लेना कि ये एसिड है, ये भी हार्मोन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ को रोकता है। ओके बच्चे, जो ये विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है ना, ये उसको भी इफ़ेक्ट करता है। ओके बच्चे, तो ये जो लास्ट में हमने पढ़ा है 3-4 मिनट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक बार फिर से ये रिवाइज़ करवा रही हूँ। हमने यहाँ पे 4 हार्मोन पढ़े हैं, 4 प्लांट हार्मोन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या था? जो शूट है आपकी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ का, ठीक है, तो स्टेम की ग्रोथ का बोल लो या फिर ग्रोथ ऑफ शूट बोल लो आप लोग। तो फर्स्ट था हमारे पास ऑक्सिन। फर्स्ट क्या था? ऑक्सिन। नोट कर लो अब साथ के साथ, जिन्होंने नहीं नोट किया, मैं दोबारा से इसीलिए रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो फर्स्ट आप लोग लिखो ऑक्सिन। ऑक्सिन का फंक्शन लिख लो फिर वहाँ पे, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, सेकंड लिखो आप लोग जिब्रेलिन। जिब्रेलिन GIBBERELLINS, स्पेलिंग्स पे ध्यान रखा करो। ठीक है, जिब्रेलिन का भी काम ऑक्सिन वाला ही होता है, तो इसका फंक्शन लिख लो, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक है, उसके बाद थर्ड आप लोग लिखो यहाँ पे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स। थर्ड है हमारे पास साइटोकाइनिन्स, इसका फंक्शन लिखो प्रमोट सेल डिवीज़न, प्रमोट सेल डिवीज़न मेनली एट इन फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना सेल डिवीज़न की, तो वो भी बताना है आपने, मेनली इन फ्रूट्स एंड सीड्स। और फोर्थ आप लोग लिखो एब्सिसिक एसिड। फोर्थ हमारे पास क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक जो एसिड है आपका, इसका काम क्या होता है? इनहिबिट ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ को ये स्टॉप करता है, ये रोकता है, प्लांट को ये सिग्नल देता है कि भैया रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमारा प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। अब आपका शायद एक क्लास में और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हार्मोन्स इन एनिमल्स और रह गया आपके। बस ये कल की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, कल वाली भी। यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो ये कल की क्लास रह गई है। तो ये बीच में आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट बताना है व्हाट आर प्लांट हार्मोन, ये भी क्वेश्चन बच्चे अभी बताने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अभी जो लिखवाया था सारा वही बताना है। पहले डिफ़ाइन कर देना है कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। प्लांट्स की जितने भी मूवमेंट होती है उसको यही प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंड है हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये बोल रहा है कि जो लीव्स होते हैं ना सेंसिटिव प्लांट की, वो अलग कैसे होती हैं जो शूट होती हैं टुवर्ड्स लाइट। वो सेंसिटिव प्लांट में तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे कि मोमेंट नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ होता है।
ठीक है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होती है, जब इसको टुवार्ड्स लाइट करते हैं तो इसकी ग्रोथ टुवार्ड्स लाइट हो जाती है, तो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यही यूज़ हुआ है। बाकी इसको कैसे करना है, कैसे लिखना है नोटबुक में, उसके लिए अलग से एक क्लास में लेके आऊँगी, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है। थर्ड है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ग्रोथ को कौन सा प्रमोट करता है बताओ, अभी पढ़े थे हमने, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ठीक है। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडिल अराउंड द स्पॉट। ये मनी प्लांट वाले का एग्जाम्पल देके आप लोग समझा सकते हो इसको। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म्स। हाइड्रो मीन वाटर डिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है, या फिर इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये आपने करना है, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका चैप्टर था, मतलब थर्ड पार्ट था ये आपके चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लासेस आपको समझ आ रही हैं। बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि आपको क्लासेस हैं जो पसंद आ रही हैं या नहीं। बायो आपको बोरिंग तो नहीं लग रही ना, इंटरेस्ट क्रिएट हो भी रहा है, या मैं वैसे ही बोले जाती हूँ ये सारा दिन। रिस्पॉन्ड कर दिया करो बच्चे, रिस्पॉन्स करोगे तभी मुझे पता लगेगा। तो बस एक पार्ट रह गया है, फिर 2 क्लास और होंगी। एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की ले लूँगी मैं, एक एन टेक्स्ट की, क्योंकि एक ही लूँगी तो फिर वो ज़्यादा ही लेंथी हो जाती है, थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है और आप देखने वालों के लिए भी। ठीक है बच्चे, तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो बच्चे, तो मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले भी हम 10th क्लास के 3 चैप्टर है जो ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं। ठीक है, आपने वो नहीं देखे तो चैनल विज़िट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, और यानी कि 2 चैप्टर हमने केमिस्ट्री के कर लिए हैं। अभी ये 2 चैप्टर हमारे बायो के हो जाएंगे, फिर 2 चैप्टर हम फिज़िक्स के करेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स के चैप्टर मैंने आपको ऑन बोर्ड काफ़ी करवाने हैं, वहाँ पे डायग्राम होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो ऑन बोर्ड करवाऊंगी मैं बीच बीच में, उसके टॉपिक हैं जो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें रजिस्टर का वो डायग्राम है, तो वो मैं बना के आपको समझाऊंगी कि वो ऐसे बनाना है, ताकि आपको बनाना भी आ जाए। ठीक है बच्चे, डायग्राम तो बायो में भी होते हैं, लेकिन बायो के डायग्राम मेरे ख्याल से ये नहीं है कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, है ना। बायो के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होते हैं, उसमें ये नहीं है कि वायरिंग समझानी है कि ये तार यहाँ से ले जाओ, ये यहाँ से, उसमें तो फिक्स है बच्चे जो जैसे हैं। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।